कुछ भी कम नहीं होता लैपटॉप। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर डेली फॉरेक्स फोकस। सो टुडे इज 15th ऑफ सितंबर। तो अभी हम लोग न्यूयॉर्क प्री एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज कुछ न्यूज़ेस भी हैं जो 6 o'clock है एंड आफ्टर 7:30 न्यूज़ेस है, तो उनका भी हम लोग देख लेंगे कि मार्केट में क्या क्या चीजें हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी भैया। ठीक है, तो हमारे पास पहला पेयर जो हमारा रहेगा वो रहेगा गोल्ड। ठीक है, तो सबसे पहला पेयर हमारा रहेगा गोल्ड। ठीक है, एक सेकंड नितिन भाई, ज्वाइन कर लिया? ज्वाइन करी मीटिंग? हाँ बाजी ज्वाइन कर लो। यस, देख रहे हैं ना, ये देखते रहो। अब यहाँ से अगर हम लोग गोल्ड को देखते हैं तो वही हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेते हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मार्केट में होने वाली है या मार्केट में जो है वो ये है कि आज वो वीकली की क्लोजिंग होने वाली है। आप ये समझना, जब कभी मार्केट में वीकली क्लोजिंग होने वाली होती है तो आपकी मेन प्रायोरिटी न्यूयॉर्क सेशन में वीकली कैंडल्स रहती हैं। क्यों? क्योंकि वही एक वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है। अगर आप लोग 4 आवर की कैंडल की बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो तो आप लोग वेट करते हो ना कि 4 आवर की कैंडल क्लोज हो जाए तो आप ट्रेड लोगे, है ना? तो आप लोग प्रेडिक्ट करते हो, एनालाइज करते हो कि 4 आवर की कैंडल कैसे क्लोज हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों को किस चीज में ध्यान देना है कि वीकली कैंडल कैसे क्लोज हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सिचुएशंस बनेंगी, उसके अकॉर्डिंग सिनेरियोज बनेंगी। ठीक है, अब आप ये देखोगे, जो ये लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये वाला लेवल मार्केट ने बेयर मूव दिया, यहीं पर सपोर्ट लिया था, रुकी थी, एंड आफ्टर दैट मार्केट ने एट द एंड ब्रेक कर दिया। बट अगेन जब बायर्स आए तो वो इसी पर्टिकुलर लेवल में रुके। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जब भी तो मार्केट इसी लेवल को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रही है। अगेन मार्केट ने इसी को सपोर्ट बनाया, मार्केट ऊपर गई, अगेन इसी को मार्केट ने सपोर्ट बनाया। ठीक है, एंड अगेन मार्केट ने इस वीक ट्राई करा था ब्रेकआउट देने के लिए, बट ब्रेकआउट देने के बाद स्टिल मार्केट ऊपर आ गई। या तो आज क्या होगा, आज मार्केट यहां से फर्दर और बुलिश चली जाएगी, एक ये सिनेरियो हो सकता है, या तो मार्केट फर्दर डाउन चली जाएगी। ये दो सिनेरियो सबको ही पता है कि भाई यही दो सिनेरियो चीज हो सकती है ना? तो अगर मार्केट आज वीकली कैंडल हमारी ऐसे बुलिश जाती है, ये वीकली कैंडल ऐसे बुलिश जाती है, तो ये क्या कैसा इंडिकेशन दे रही है? एक बुल इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट ने बॉटम से लिक्विडिटी ली और एक बुलिश कैंडल क्लोज कर दी। या तो एक ऐसा सिनेरियो बनेगा, या तो सिनेरियो क्या बनेगा कि एक रेड कलर की कंटिन्यूएशन डाउनवर्ड मूव। ठीक है, जब तक मार्केट इस ईएमए के बिलो है तब तक सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। ईएमए रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, ये ट्रेंड लाइन हमारी मंथली की एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। यहाँ पे ये देख लो, ये दोनों चीजें एक साथ अलाइन हो रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। अब आप डेली में आ जाओ, तो कल की डे की कैंडल हमें देखना जरूरी है। कल की डे की कैंडल कैसे क्लोज हुई? अगर कल की डे की कैंडल देखोगे तो वो काइंड ऑफ डॉजी क्लोज हुई है, जो कि एक सपोर्ट में क्लोज हुई है, जो कि क्या इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट विल बी बुलिश। ये इंडिकेशन दे रही है मार्केट, मार्केट अपने रेजिस्टेंस में, जो ये ईएमए है, मार्केट इसी ईएमए से रिजेक्ट हो रही है अभी। अगर आज मार्केट इस ईएमए का ब्रेकआउट देती है, ठीक है, क्लीन ईएमए का ब्रेकआउट हो और मार्केट इसको सपोर्ट एक्ट करे, तो आप यहां तक का फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हो बाय, जो 1929 का लेवल है। ठीक है, याद रखना इसी चीज को। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली भी मार्केट ने इसी पर्टिकुलर एरिया से एक बुल मूव दिया था, तो आज भी मार्केट उसी एक एरिया में है, तो यहां से एक फर्दर एक बुल मूव देख सकते हैं। और आप लोग अभी ये देख सकते हो कि मार्केट का ईएमए रेजिस्टेंस एक ही पर्टिकुलर लेवल में है, तो ये लेवल मार्केट का रेजिस्टेंस है, क्लियर है। मार्केट ने अभी एक हाई नहीं बनाया, लास्ट हाई ये है, ये मार्केट का लास्ट हाई है, तो मार्केट ने अभी एक हाई नहीं बनाया, तो मार्केट क्या कर रही है? मार्केट ने ये फॉल दिया है, एक सेकंड रुकना, मार्केट ने यहां से फॉल दिया था, रिट्रेस करने आई है। मार्केट जब ये लेवल जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक कर देगी तो हायर हाई बनेगा। जब तक इसके नीचे है मार्केट क्या है? लोअर लो। मार्केट कैन गिव अ फॉल, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये हम बस अभी सिनेरियोज देख रहे हैं, बट आप 4 आवर के अकॉर्डिंग आ जाओ। तो जो ये हमने लाइन बनाई है, ये लाइन हमारी ईएमए वाली है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस है। इसी के बगल में देखोगे तो आपको एक अनवांटेड कैंडल दिख जाएगी, जो कि आपको क्लीन इंडिकेशन दे रही है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में चीजों को एक्यूरेट करें, एकदम परफेक्ट लेवल्स ड्रॉ करें,
अगर हम ये हटाए, ये हटा भी दें, अब देखना क्या मार्केट ने अभी एक हाई बनाया है, मार्केट ने अभी एक लो बनाया है, अभी तक इस प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया है, मार्केट ने लो ही बनाया है, तो मे बी मार्केट ने रिट्रेस भी नहीं किया है, यहां से मार्केट ने नॉन स्टॉप बुल मूव दिया है, आप सब देख सकते हो ये बुल मूव है मार्केट का। तो अगर मार्केट इसी हाई को मेंटेन करती है तो मार्केट में भी रिट्रेस करने आ सकती है डाउन। अदरवाइज जहां तक चांसेस मेरे को लग रहे हैं कि मार्केट विल मेक अ बुल मूव यहीं से, ये लेवल टेस्ट, इसका ब्रेकआउट, इसका सपोर्ट एंड अगेन एक बुल, और ऐसे बुल मूव देते देते मार्केट पहुंच जाएगी अपने रेजिस्टेंस के बाद 1929 का लेवल, जो कि एक्सपेक्टेड है मार्केट का प्राइस, जहां तक मार्केट जा सकती है। क्लीन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ये अनवांटेड कैंडल मार्केट की अबव रेजिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि एक डाउन ट्रेंड था, उसके बीच में अनोखी सी कैंडल बन गई, जिसका इस ट्रेंड के साथ कोई मतलब ही नहीं है। मार्केट डाउन गई, अगेन मार्केट ऊपर आ रही है, अगर इसी लेवल को ऐसा रेजिस्टेंस करती है देन मार्केट विल फॉल, अगर इसी लेवल को रेजिस्टेंस करती है देन मार्केट विल फॉल, अदरवाइज मार्केट इसको ब्रेक करके फर्दर बुल मूव दे सकती है। बट हम वेट करेंगे 6:30 कैंडल की क्लोजिंग का, कि 4 आवर की 6:30 कैंडल क्लोज कैसे होती है, क्या मार्केट बुल क्लोज होती है, क्या मार्केट बेयर क्लोज होती है। और जहां तक हमें पता है न्यूज है, अगर न्यूज में कोई स्पाइक अप स्पाइक डाउन आता है तो मार्केट, अगर पहला स्पाइक डाउन आता भी है, स्पाइक डाउन से नीचे आती है मार्केट, तो मार्केट ईएमए को ही टेस्ट करेगी। याद रखना, ये वर्ड्स मार्क कर लो, कि अगर मार्केट बुल मूव है, न्यूज आती है, मार्केट स्पाइक डाउन देगी तो ईएमए टेस्ट करेगी, एंड आफ्टर दैट मार्केट विल गिव अ बुल मूव। देख लेना, ऐसा ही कोई सिनेरियो होगा अगर स्पाइक डाउन आता है तो, और वो भी 4 आवर की ईएमए ही टेस्ट करेगी, ठीक है। आफ्टर दैट 1 आवर में आ जाओ, 1 आवर में अगर आप लोग देखोगे, इस पर्टिकुलर एरिया में भी एक अनवांटेड कैंडल दिखेगी आपको, ट्रेंड बेयर है, इसी बेयर ट्रेंड में एक अनोखी सी कैंडल दिख रही है, जिसका इस ट्रेंड से कोई मतलब है नहीं। अब जब इसका इस ट्रेंड से कोई मतलब नहीं है, तो मार्केट ने क्या इसको सपोर्ट किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रही है, तो ये लेवल रेजिस्टेंस है, क्लियर हो गया। अब आप यहाँ से आपके पास ये लेवल क्लीन है, जो हम लोगों ने हाई टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया था 4 आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। या तो आप इसको ऐसे डिजाइन कर लो कि आपका 1919 से 21, ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। देखते हैं, तो ये लेवल एक क्लीन एरिया है मार्केट का ट्रेवल करने का। बट अगर मार्केट जो स्पाइक डाउन मार दे एक बार, लिक्विडिटी ले ले, तो एक अच्छी खासी बाइंग बन सकती है गोल्ड में, याद रखना। क्यों? क्योंकि मार्केट ने बॉटम में बहुत टाइम स्पेंड कर चुकी है, याद रखना इस चीज को, ये मार्केट का बॉटम एरिया था, इस बॉटम एरिया में क्या मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है या नहीं किया है? मैंने बोला था ना, कभी भी मार्केट क्या करती है, मार्केट बेयर ट्रेंड था, मार्केट बेरिश हो रही थी, बेरिश होने के बाद जब मार्केट को बुलिश लेना है, तो मार्केट को एक रिवर्सल बनाना पड़ता है, और रिवर्सल बनाने के लिए टाइम लगता है, एक सिंगल कैंडल मार्केट को रिवर्स नहीं कर सकती, याद रखना इस चीज को। तो मार्केट ने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया, लोअर लो बन रहा था, उसको हायर हाई में स्विच करा, एंड आफ्टर दैट मार्केट ट्राइंग टू गिव अ बुल मूव। अगर न्यूज एक स्पाइक डाउन देती है, यू कैन एक्सपेक्ट अ स्पाइक डाउन, और आफ्टर दैट आप एक बुल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर तो मार्केट अबव लेवल्स ब्रेक करती रही, ठीक है, याद रखना इस चीज। 30 मिनट के अकॉर्डिंग आ जाओ, तो वही चीज है जो हम लोग देख रहे थे, कि मार्केट ने डबल टॉप तो बना दिया, बट ट्रेडिंग टाइम नहीं था हमारा, और ट्रेडिंग टाइम भी नहीं था, और पहला टीपी हमारा ईएमए ही होता, तो कोई फायदा भी नहीं था। अगर मार्केट ईएमए का ब्रेकआउट करे तो फर्दर सेलिंग का था, समझ आ गया? इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ? बाकी लोग जो भी है बताओ, किसी को कोई डाउट लग रहा है? नहीं भैया। अनिल भाई, ट्रेडिंग क्या चल रही है, कैसे कर रहे हो आप? भैया अभी सही चल रही है, अभी कल तो मैंने ट्रेड नहीं की थी आवाज भाई। आवाज से तो नहीं लग रहा आपकी सही चल रही है। नहीं भैया, ये बोल रहा हूँ, कल मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। अच्छा, अभी दोपहर में एक ट्रेड लिया हुआ था US30 में, तो वो मैंने प्रॉफिट में बुक किया था। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो। अब अगर देखो, ये लेवल जो है मार्केट के, अम, पहला यही लेवल मान लो, इन लेवल्स का ब्रेकआउट के बाद ना, जो रेंजेस हैं, रेंज देखते रहना,
देखो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर ये लेवल क्लीन है, ठीक है। बट जहां तक हमें चांसेस है कि मार्केट स्पाइक डाउन लेकर लिक्विडिटी लेकर बुल जाए, ठीक है, जो कि चांसेस मेरे को ज्यादा लग रहे हैं कि बुलिश के चांसेस ज्यादा हैं, तो देख लेते हैं। बट गोल्ड का आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, एक बार बता दो यार। मैं जी भैया आ 4 गया आवर है। के अकॉर्डिंग समझ गए ना, हम लोग जो लेवल्स ड्रॉ भी कर रहे हैं ना डाउन की यश, वो ईएमए तक ही कर रहे हैं। अगर लिक्विडिटी लेने जाएगी तो ईएमए की लिक्विडिटी लेगी, उसके बाद स्पाइक अप मार सकती है। तो अगर ईएमए के बाद भी बाय करना चाहो तो यहाँ से भी एक अच्छी बाइंग है। नेक्स्ट पेयर यूएस 30 कर लेते हैं, और कौन कौन से पेयर करने हैं वो भी बता देना मुझे। भैया यूरो यूएसडी कर देना इसके बाद। यूरो यूएसडी भी कर देंगे। जीबीपी अब जेपीवाई। जीबीजेपीवाई भी कर देंगे। अब देखो मार्केट का स्ट्रक्चर एंड मार्केट का ट्रेंड समझते हैं। मार्केट का बुल मूव था, पूरा बुल ट्रेंड था, एक पर्टिकुलर एरिया से रिजेक्ट हुआ। क्या मार्केट ने हायर हाई बनाया, लोअर लो बनाया? मार्केट ने प्रीवियस हाई ब्रेक कर पाई, लो बना। नहीं भैया। जिसके बाद मार्केट ने फर्दर डाउन ट्रेंड ही स्विच करा, ठीक है। उसके बाद मार्केट कुछ टाइम से हायर हाई बना रही है, ये लास्ट लो था, उसके बाद लो बना, हाई, उसके बाद हाई, हायर हाई बन रहा है, ठीक है। अब वीकली कैंडल जो है वो पहुंच गई एक रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस कैसी? आपकी ये ओपनिंग क्लोजिंग देख रहे हो, यहाँ पे रेड क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे ग्रीन ओपनिंग हुई है, और यहीं पे लास्ट वीक का रिजेक्शन था। जो लास्ट वीक की रिजेक्शन है ये अब वीक के लिए भी एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। अगर मार्केट फर्दर इस लेवल को ब्रेक करती है तो ही मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी, अदरवाइज अगेन मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। बट जो सेंटिमेंट दिख रहे हैं, जो प्रेशर दिख रहा है, कैंडल साइकोलॉजी समझोगे तो फुल्ली बुलिश दिख रही है। डेली आ जाओ, कल डे की कैंडल देख लो, कल डे की कैंडल कैसी थी? कल डे की कैंडल देखोगे तो फुल बुलिश दिखती है, फुल बुलिश जिसको कहते हैं। और अगर मार्केट फर्दर इस लेवल को ब्रेक करती है तो ये रेंज क्लीन, याद रखना। ये आपको क्लियर दिख रहा है, ईएमए भी नीचे है। 4 आवर के अकॉर्डिंग आ जाओ। 4 आवर के अकॉर्डिंग क्या है? मार्केट में नॉन स्टॉप बुल मूव आया है। अब मैंने कल आपको एक चीज पढ़ाई थी, मार्केट क्या करती है ना, बहुत बार फेक हेड एंड शोल्डर, फेक डबल टॉप डबल बॉटम बनाती है। अब यहाँ पे देखो, क्या इसको देखकर आपको लगेगा हेड एंड शोल्डर बन रहा है? क्लियर बात है, इसको देख के लग रहा था हेड एंड शोल्डर बन रहा है। बट आपको याद होगा हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी, ये एक अनवांटेड कैंडल्स थी बीच में, जो कि मार्केट को सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्ट कर रही, सपोर्ट एक्ट कर रही थी। क्या मार्केट ने इनका लो ब्रेक करा? सपोर्ट ही सपोर्ट एक्ट कर रही है। विक्स मारती है डाउन, बट कैंडल अबव ही जा रही है ना? तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी। अगर भाई तू रिवर्सल पैटर्न बना रही है तो मार्केट को बोलो ना कि मार्केट सपोर्ट ब्रेक कर दे। जब सपोर्ट ब्रेक ही नहीं कर पाई तो रिवर्सल पैटर्न किस चीज का? मार्केट फर्दर यहाँ से बुल मूव लिया, और मार्केट ने उसके बाद लेती ही रही बुल मूव, मार्केट ने नॉन स्टॉप बुल मूव दिया है। अब अगर जो ये रेड वाली कैंडल है ये फर्दर डाउन आना स्टार्ट करती है, ये रेड कैंडल, अभी हम फिब नहीं लगाएंगे, फिब कब लगाएंगे? जब ये रेड कैंडल बननी स्टार्ट होगी। याद रखना इस चीज को आप सबके सब। नितिन भाई ध्यान दो पहले, आप इधर ही, नहीं आप दे इधर ध्यान दो पहले। उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट का एक बुल मूव आया, क्लियर है। अगर आप लोग यहाँ से आप फिब लगाओगे इसी पर्टिकुलर लेवल से, अगर ये रेड कलर की कैंडल बनती है तब, एक बात समझो, अगर ये रेड कलर की कैंडल बनती है तब लगेगा यश फिब। चलती हुई ग्रीन कैंडल में फिब नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? चलती हुई रेड कैंडल ग्रीन कैंडल में क्यों? क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ऊपर भी तो जा सकती है। जब तक यहां से रेड कलर की कैंडल्स नहीं बनेगी तब तक हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट रिट्रेस करने आ रही है। बाजी ये चीज क्लियर हो रही है? देखो हम रिट्रेसमेंट का कब हमें पता लगेगा? जब मार्केट एक बुल मूव दे रही है, जब मार्केट रिट्रेस करने आ रही है, पहली रिट्रेसमेंट की कैंडल तो दिखे, एक क्लोजिंग तो दिखे। जब ग्रीन रेड कलर की कैंडल की क्लोजिंग ही रेड नहीं हो रही है तो हमें पता कैसे लगेगा कि मार्केट रिट्रेस करना चाहती है? जब तक ये रेड ना बने, क्लोज ना हो। ग्रीन कैंडल छोटी, हाँ ग्रीन कैंडल भी छोटी होती है, बट ओवरऑल ट्रेंड बहुत ज्यादा बुलिश है, याद रखना। ये सुपर बुलिश ट्रेंड है, इसको भैया कहते हैं इसके सुपर लिए हम बुलिश। 630 कैंडल देखेंगे ना? हम 7:30 कैंडल देखेंगे अनिल भाई, 7:30 में हाँ कैंडल सॉरी क्लोज होती 70। है 4 आवर की। तो ये सुपर हाँ बुलिश भैया। कैंडल, ये सब आपको दिख रही होगी, ठीक है ना, जिसका स्ट्रक्चर ही एकदम बुलिश हो रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब यहाँ से ये बनी तो हम लोग रिट्रेसमेंट का चेक करेंगे, और आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि 50% में
मार्केट का ईएमए आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 2 कंफर्मेशन मिल रही है। यही एक लेवल 50% रिट्रेसमेंट, ईएमए सपोर्ट, 2 सपोर्ट एक साथ आ गई, एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रही है आपको। मार्केट कैन बी बेयरिश टू दिस लेवल, ठीक है, बट अभी एकदम से हम नहीं बोलेंगे, देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बनता है, ठीक है। बट अगर जहां तक मुझे लगता है हमें 4 आवर की क्लोजिंग से पहले पहले मार्केट हमें लोअर में मिलेगी, डाउन, एंड 38 50 कुछ भी हो सकता है, एंड आफ्टर दैट मार्केट विल गिव अ बुल। ऐसा कुछ सिनेरियो मेरे को लग रहा है, जो कि चांसेस हैं। यस, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? अगर 1 आवर तक आते हैं, 1 आवर में आप देखोगे मार्केट का जो बुल ट्रेंड था, अब आप ये चीज देखो, बायर्स थोड़े वीक हो रहे हैं। यहाँ पे जो बायर्स का वॉल्यूम था, सुपर बुलिश बायर्स जो थे, वो यहाँ पे आके उनकी बॉडी छोटी होने लगती। यहाँ पे रेड वाले कैंडल्स की भी थोड़ा आने लग गए वो लोग, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप लोग किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लो। अगर आप लोग यहाँ पे ये नोटिस करोगे कि मार्केट का अभी तक का यश हाई क्या है, डन। अब देखना हायर हाई के बेसिस पे क्या ट्रेड करोगे आप। अभी तक का हाई यही है, ओके क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप लो देखोगे, इसी को तो टेस्ट करके मार्केट ऊपर गई है, ये भी डन हो गया। क्या आप लोग ये बताएंगे, पाजी बताएंगे, पाजी यहाँ पे फिब लगा सकते हो? यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं। अब आप देखो, अगर आप यहाँ से यहाँ तक लगाते हो तो ये लेवल है, और यहाँ से यहाँ तक का आपने फिब लगाया, क्या मार्केट ने 61 टेस्ट करके क्या मार्केट ने एक बुल मूव दिया? ये अब इसका मतलब क्या? मार्केट का एक बुल ट्रेंड, मार्केट ने नॉन स्टॉप एक बुल मूव दिया। आपको मैंने पढ़ाया, क्या मार्केट नॉन स्टॉप बुल जाएगी? मार्केट रिट्रेस पक्का करेगी। अब मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस करने आई, 61 से रिजेक्शन ली। अगर इसी 61 में आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, लोअर टाइम फ्रेम में देखना है क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, और बन ही रहा होगा, साफ सीधी बात है, बन ही रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इतना किसी को कोई डाउट? एंड आफ्टर दैट अगेन एक मार्केट ने बुल मूव दिया। अब मार्केट के पास हाई ये बचा है, लो ये बचा है, कोई दिक्कत? यश नहीं ना? अब मार्केट यहाँ पे ट्राई भी कर रही है एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाने का। अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे मार्केट का ये लास्ट हाई था, फिर एक हाई था, मे बी मार्केट अगेन एक हाई ना बना पाए, मे बी लिक्विडिटी लेकर एक लो बना दे। बात करते हैं। हाँ, अब ये बता, ठीक है। अब 30 मिनट्स में आ जाओ, तो 30 मिनट्स में आप देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है। हायर हाई था, हायर हाई था, ये हाई था, ये हाई है, अभी भी स्टिल मार्केट इज बुलिश बिकॉज मार्केट इज फॉर्मिंग एन हायर हाई। अब ये मार्केट का सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है। अब फर्दर मार्केट अगर इसको ब्रेक करे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो मार्केट फर्दर फॉल कर सकती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। बट अभी हमारा नो ट्रेडिंग टाइम है, टाइम भी नहीं है। जोन की बात तो चलो ठीक है, बट हमारी नो ट्रेडिंग टाइम है। आप सबको पता होगा हमारा ट्रेडिंग टाइम क्या होता है ना? तो अब मार्केट या तो मार्केट यहीं से इसको सपोर्ट ले, ये लास्ट फ्लो था, मार्केट ने एक हाई बनाया, मार्केट कैन फॉर्म अनदर हाई, टेक अ सपोर्ट, कैन फॉर्म अनदर हाई। या तो एक सिनेरियो हो सकता है, क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुल ट्रेंड। अदरवाइज मार्केट, व्हाट मार्केट विल डू, मार्केट विल फॉर्म अ हाई, market will give a down move, again market will give a high, market will give a down move, and again market will give a high, and then market will reverse। क्या आप लोगों की समझ, बाजी समझ आया? तो ऐसी ही मार्केट क्या करती है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, मार्केट स्ट्रक्चर को स्विच करती है। इसमें नितिन भाई कोई दिक्कत? ठीक है। अब थोड़ा पॉइंट, हाँ, 61% रिप्लेसमेंट प्रॉफिट नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट नॉर्मल चीज है, ठीक है। उसके बाद ये जो जोन है, ये जो जोन है, मार्केट को अगर ये कवर करना है ना, तो मार्केट एक बड़ा जोन जिसको मार्केट को कवर करना है। अगर मार्केट एक नॉर्मल चीज है, दिमाग लगाना, अगर मार्केट ये एरिया कवर करती है, ये एरिया कवर करने आ गई, तो आप ये सोचो वीकली कैंडल कैसे क्लोज हो जाएगी। ये भी तो है ना फंडा। एक तो वीकली कैंडल इतनी ऊपर आ चुकी है, अगर वीकली कैंडल, अगर ये कैंडल आज यहां तक आ जाती है, एक बात समझो, ये ना एक दिन में चीजें पॉसिबल थोड़ी कम है। यूएस मार्केट है, वीकेंड है, प्रॉफिट ये भी बहुत फंडामेंटल पॉइंट यहाँ पे भविक भाई जहां तक रह सकती है, क्योंकि जहाँ पे H4 की है। मान हाँ बाजी मतलब
देखा, नीचे वाला जो 34,800 का लेवल है, जहां तक मार्केट आके जहां से बाय जाके कैंडल बुलिश में ही अप में ही क्लोजिंग देगी। अच्छा अच्छा पाजी देखो मैं क्या सोच रहा था, मैं ये चीज सोच रहा था, मैं आपको बताता हूँ। अब वो चीज अलग है, जाए या ना जाए, देखो अब हमारे पास टाइम क्या क्या है। अब हमारे पास ना यहाँ से आज रात तक का टाइम है, ठीक है, अभी 5:30 हो रहे हैं। अब यहाँ से अगर मार्केट डाउन आती भी है, मार्केट को फिर बुलिश मूव देने के लिए मार्केट को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। अब आप एक चीज देखना, यहाँ से डाउन जाएगी, फिर यहाँ से इसके एक बुल लिए मूव तो देगी। इसके लिए तो एक कैंडल का ही काम है। हाँ ये बात भी है, मूवमेंट तो जिस हिसाब से देती है ये। इसमें इसके इसके अंदर तो 30 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल जहां तक रह जाती है। हाँ ये आप बात भी आपने नीचे सही बोली। मान लो कि 150-250 एक कैंडल बन जाती है। पिछली सारी कैंडल आप देख लोगे तो सभी आपको पता हाँ चले। हाँ वो तो है, वो तो है, वो तो 15-15 मिनट में 100 पिप दे देती है मार्केट तो, है हाँ। ना। तो यही 30 मिनट्स में देखो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम लोग इसलिए एंटर नहीं करेंगे क्योंकि देखो न्यूज भी है। आपको पता है हमारा हाँ, ट्रेडिंग टाइम भी है भी नहीं, वेट करेंगे, अपने ट्रेडिंग टाइम में ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्ट्रक्चर पता है, सिनेरियोस पता है हम लोगों को। इसमें सारी ट्रेडें सही महीने में बन रही है ना, जो मैं देख रहा हूँ। बस 7 बजे के बाद या 7:30 बजे के बाद। 8, सर 8, 8 क्लियर है। अब ये लेवल एक बन रहा है, अगर आप देखो ये एक लेवल बन रहा है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट भी कर रही है। बट एकदम से हाथ नहीं मारेंगे, ठीक है, न्यूज है, जिनको फंसना है उनको फंसने दो, जिनकी लिक्विडिटी नहीं होनी है उनको होने दो। हम न्यूज के आराम से जो हमारा ट्रेडिंग टाइम है उसके बाद ट्रेड करें। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। बस नितिन भाई ने ट्रेड ले लिया अभी। मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया, एक वीक लोड। ऐसे ठीक है ना। तो यूएसटी में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं ठीक है, नहीं। या तो मार्केट यहाँ पे प्रॉपर एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाएगी। जब हमें ट्रेड लेनी है, जब तक मार्केट प्रॉपर स्ट्रक्चर बना चुकी होगी, उसके बाद हमें क्लीन, अगर सेलिंग सिचुएशन बनती है तो हम क्लीन सेल कर देंगे। अदरवाइज मार्केट क्या करेगी, अगर मार्केट ने उस टाइम तक हमें बॉटम में मिली, जैसे पाजी ने बताया कि बॉटम में मिलेगी, और बॉटम से अगर हमें सिचुएशन मिलती है बाइंग की, तो हम बाइंग कर सकते हैं। और क्यों करेंगे, क्योंकि 4 आवर के अकॉर्डिंग हमारी रिट्रेसमेंट भी हो रही है और ईएमए भी इसी लेवल में है। मार्केट ईएमए को टेस्ट करने आ सकती है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन डाउट कुछ भी है तो बताओ। नहीं, ओके, अब हम देख लेते हैं यूरो यूएसडी देख लेते हैं। यूरो यूएसडी को अगर हम लोग देखें तो मंथली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर यूरो यूएसडी को देखें तो मार्केट, मंथली छोड़ो वीकली देखते हैं, वीकली का आज फंडा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो ये लाइन ड्रॉ हटाता हूं। अब बॉटम में, ठीक है, देखो ये चीज तो अब आप लोगों को पता लग रही होगी, ये कैंडल थी डॉजी, जिस डॉजी की विक इसी पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट हुई थी। यहीं पे आओगे तो मार्केट अभी इसी पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको अभी पता लग गई। क्लियर है, कोई दिक्कत पाजी यहाँ तक? अनिल भाई, संचित, कोई नहीं दिक्कत? भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राइट ओके। राइट। उसके बाद अगर आप वीकली देखोगे, वीकली मार्केट एक चैनल में चल रही थी। क्लियर है, आप सबने, हम सबने डिस्कस किया था मार्केट ने अबव से लिक्विडिटी ले चुकी है और अब की बार इस सपोर्ट का ब्रेकआउट दे देगी। जी भैया। मार्केट ने फर्दर दे भी दिया। अब यहां से क्या सिनेरियो बनेगा, अगर मार्केट आज इस लेवल को ब्रेक कर देती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर शॉर्ट टू दिस लेवल, जो मार्केट का ये ओपनिंग क्लोजिंग वाला जोन है। ज्यादा लंबी लाइनें नहीं खींचेंगे, क्यों? क्योंकि चार्ट को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा हमारा। क्लियर है, डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वीकली के अकॉर्डिंग आ जाओ तो मार्केट इसी पर्टिकुलर लेवल में सपोर्ट एक्ट कर रही है। डन है, कोई दिक्कत? ठीक है, वीकली अकॉर्डिंग मार्केट इसी लेवल को सपोर्ट कर रही है। अगर आज डेटा देखो, मार्केट ने तो जैसे बेरिश मूव दिया था, इसी ब्लू वाली लाइन को एज अ रेजिस्टेंस ब्रेक करा, फिर मार्केट ने फॉल भी करना स्टार्ट किया और यहीं पे डॉजी बनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट की यहाँ पे डॉजी बनी। डॉजी बनने के बाद मार्केट ने फर्दर फॉल किया, एंड आफ्टर दैट आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक का लेवल क्लीन है, ये रेंज क्लीन है, तो हम इन रेंज को हम कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये तो सेलिंग सिनेरियो है, जब ये ब्रेक हो, वो सेलिंग सिनेरियो है। 6:30 के बाद हम देखेंगे क्योंकि 4 आवर की कैंडल क्लोज हो जाएगी, है ना। अब ये 4 आवर की कैंडल है, क्या यहाँ पे हम फिब लगा सकते हैं? बाजी बताओ, बताओ, लगा सकते हैं ना? जी भैया, लगा सकते हैं। जी। लगाओ। अब फिब लगाओगे तो आपके पास जो प्रीवियस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखना, मार्केट का अभी तक का लो क्या था, ये
जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक करा तो इसको एज अ रेजिस्टेंस चेक करा, उसके बाद मार्केट ने फॉल किया ना, तो यही लेवल दोबारा से मार्केट का क्या है, एज अ रेजिस्टेंस, और इसी रेजिस्टेंस में 50% रिट्रेसमेंट है, इसी रेजिस्टेंस में ईएमए है। अगर इनकेस न्यूज आती है जो कि यूरो करेंसी में बहुत कम ही होता है, जैसे स्पाइक आता है ऐसे कुछ आता है, बहुत कम होता है, कंटिन्यूएशन ज्यादा इसमें होती है, तो अगर मार्केट फर्दर आती भी है, मे बी अगर इसको रेजिस्टेंस चेक करती है, देन 50% रिट्रेसमेंट होगी, सब कुछ बेटर है, ट्रेंड डाउन है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ सेल फ्रॉम दिस। क्लियर है, कोई दिक्कत? फर्दर वो कितना भी जाए वो उसके ऊपर डिपेंड है, बट हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट इफ अगर इसी पर्टिकुलर एरिया में मार्केट डाउन आई, न्यूज आते टाइम यहाँ पे एनगल्फिंग बन गई या कुछ भी बन गया, सिनेरियो कुछ बना, डबल बॉटम वाला सिनेरियो दिख गया, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ बाय। और बाय का कब दिखेंगे, जब ईएमए ब्रेक हो जाए। वंस ईएमए ब्रेक, मार्केट ने अपना ट्रेंड स्विच कर दिया एंड वी कैन एक्सपेक्ट आवर टीपी टू दिस लेवल। यहां तक समझेंगे। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वीकली कैंडल कैसे क्लोज हो जाएगी, उस चीज में भी ध्यान दे देना, और डॉजी क्लोज हो जाएगी। बात समझना, बहुत बार सपोर्ट में डॉजी ही क्लोज होती है, याद रखना इस चीज को, बहुत बार ये वर्ड्स को मार्क कर लो, बहुत बार वीकली है, सपोर्ट में है, डॉजी क्लोज हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस चीज में ध्यान जरूर देना। और यही चीज डेली में आ जाओ, डेली में मार्केट रिजेक्ट होकर डाउन आ रही है, ठीक है ना, तो रिजेक्ट होकर डाउन आ रही है, और अगर आप, हम वही बात बोलते हैं, जो इस जोन में पावरफुल कौन है, हाँ 1 आवर में, अच्छा मुझे निकल गया। अगर इस एरिया में आएंगे तो इस एरिया में पावरफुल कौन है, साफ सीधी बात आप लोगों को दिख रही है, सेलर्स फुल पावरफुल है, ठीक है ना, तो जिससे इंडिकेशन ये हो रहा है कि ये जोन, ये एरिया किसका है, सेलर्स का, समझ रहे हो ना। तो बायर्स को बुल मूव के लिए या तो एक परफेक्ट रिवर्सल स्ट्रक्चर, या तो एक परफेक्ट लिक्विडिटी फ्रॉम बॉटम एंड देन इट विल गिव, अच्छा, मार्केट विल ग्रैब अ लिक्विडिटी फ्रॉम बॉटम, देन इट विल गिव अ बुल मूव। समझ गए, ये सिनेरियो समझ गए आप लोग। 30 मिनट के अकॉर्डिंग आओगे तो मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रही है, देखो 30 मिनट में मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रही है, हेड एंड शोल्डर समथिंग ऐसा कुछ बना रही है, ठीक है, जो जिस चीज को मैं अभी वैलिड नहीं मानूंगा, इसका कोई वैलिड नहीं है, ठीक है, ये कोई वैलिड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग अभी, तो इन चीजों में तो अभी एंटर नहीं करूंगा, बट मेरे अकॉर्डिंग जिस चीज को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा वो 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। यहाँ पे अनवांटेड कैंडल है जिसको मार्केट सपोर्ट ले रही है, अगर जो लोग स्कैल्पर्स हैं वो स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक भी शॉर्ट कर सकते हैं अगर उनको परफेक्ट एंट्री दिख रही है तो, अदरवाइज हम तो वेट करेंगे मार्केट की लिक्विडिटी और इन सब चीजों का, और 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग का, कि 4 आवर की कैंडल कैसे क्लोज होती है। हमेशा प्रायोरिटी हायर टाइम फ्रेम को दो। अब ये चीज समझो, आप लोगों को क्वालिटी ट्रेड्स चाहिए, क्वांटिटी ट्रेड्स नहीं चाहिए। दिन की एक ट्रेड भी लोगे वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दिन की 10 ट्रेडे लोगे। 10 ट्रेडे 10 टेंशन, एक ट्रेड एक टेंशन, चाहे एक ट्रेड लॉस में भी जाएगी तो शांति से बैठे रहोगे। 10 की 10 ट्रेडों में से 5 ट्रेड सही जाए, 5 ट्रेड गलत गई, सरदर्द कितना होगा, समझ रहे हो ना। तो ह्यूमन साइकोलॉजी है यार, एक बारी में 10-10 ट्रेडें, एक बारी में 5-5 ट्रेडें नहीं आप हैंडल कर पाओगे, आपका माइंड खराब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस चीज को ध्यान देना, और इस ईएमए को जरूर ध्यान देना, ठीक है। और न्यूज में एंटर मत करना, अभी भी बोल रहा हूँ, न्यूज को आने दो, 6:30 में बैठो, 4 आवर की कैंडल क्लोज होने दो, स्ट्रक्चर बन रहा है, दिख रहा है कि हाँ सही है, तो बाय करो। 20 पिप का स्टॉप लॉस देकर 100 पिप या 80 पिप की कोई चीज मिल रही है तो एंटर करो। 20 पिप का स्टॉप लॉस दे रहे हो, 20 पिप का टीपी ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, चाहे तुम लोग विन भी कर जाओ, टीपी हिट भी हो जाए तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने स्टॉप लॉस कितना दिया था, 20 पिप का स्टॉप लॉस दिया था, और टेक प्रॉफिट क्या रख रहे हो, 20 पिप का। चांसेस तो लॉस के है ना ज्यादा, लॉस हो जाएगा तो 20 रुपए चले जाएंगे, तो इसलिए ऐसा टारगेट रखा करो कि जेब से अगर 20 पिप जा भी रहे ना, तो इनकेस अगर प्रॉफिट होता है तो 80 पिप आ रहे हैं, समझ गए। तो क्वालिटी में बिलीव रखते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। डन, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पेयर है आपका जीपी जीपीवाई। जीपी जीपीवाई तो आजकल मैं ट्रेड कर ही नहीं रहा हूँ, ये कुछ अलग ही नाच गाना कर रहा है, ये उल्टे सीधे मूवमेंट देता है ये। अब देखो जीपी जीपीवाई गैप अप, सब अब ये डाउन जा रहा है, लोअर लो बना रहा है अब से, ऐसे ही समझेंगे जीपी जीपीवाई को। अब यहाँ से मार्केट ईएमए से रिजेक्ट हो रही है,
नॉर्मल चीजें हम बहुत टाइम से ये चीज देख रहे हैं, मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रही है, क्लियर है। लोअर लो फॉर्म करने के बाद मार्केट का ये एक लेवल है, मार्केट जहां से एक हायर हाई बना रही है, ये हाई ये हाई ये हाई, ये मार्केट का एक सपोर्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत। ये मार्केट का एक सपोर्ट है। इन केस अगर हमें न्यूज के टाइम पे ऐसा कहीं पे भी मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल में मिलती है और एक अच्छा कुछ सिनेरियो दिखता है बाइंग का विद लिक्विडिटी या समथिंग एल्स, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ बाय, क्योंकि एक एरिया है जो कि प्रीवियसली भी एज अ सपोर्ट एक्ट करा है, तो हम यहाँ पे एक बाइंग का देख सकते हैं सिनेरियो। अदरवाइज अगर आप 4 आवर में आओगे, तो 4 आवर में आओगे तो मार्केट का आप सबको तो ये पता होगा डॉजी हमारी क्या होती है ना अनिल भाई? जी भैया, सपोर्ट तो रेजिस्टेंस। हाँ बस, अब मार्केट अगर फर्दर डाउन आती है, हमें इस लेवल का वेट करना है। हमारे लिए जो परफेक्ट जोन है वो ये है, यहाँ पे कुछ सिनेरियो दिखता है या तो सेलिंग या तो बाइंग, तो हम बाय सेल का देखेंगे। अदरवाइज यहाँ मत एंटर करना, क्यों? स्टॉप लॉस का रखोगे, टेक प्रॉफिट का रखोगे, कुछ पता ही नहीं है। इतने ट्रैफिक में हाथ क्यों मारना, खाली एरिया ढूंढो ना, यहाँ से या तो अबव का, यहाँ से या तो बॉटम। तो एक एरिया खुद ही डिसाइड कर दो, क्यों? आपको पता है लॉन्ग टर्म ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है, तो हम इसका वेट करेंगे, ठीक है। न्यूज कैसे आती है, चाहे मार्केट यहाँ तक पहुंचे या ना पहुंचे, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। और अगर जैसे मार्केट ने क्या करा है, जैसे ना ये सिनेरियो होता है, ये बड़ा प्यारा सेटअप होता है, जैसे मैं इसमें इंपल्स एंट्री लिया करता हूँ। ये कैंडल है, इस कैंडल ने ईएमए का ब्रेकआउट दिया है, क्लियर दिया। अब मैं ऐसी ट्रेड में क्या करता हूँ, जस्ट थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाता हूँ, जैसे विक है इसके ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, टेक प्रॉफिट में अपना जिसे यहां तक लगा दूंगा। तो एक बहुत स्कैल्पिंग होती है, बहुत फास्ट स्कैल्पिंग होती है, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो टीपी होगा, फर्स्ट टीपी तक आ भी गया और मेरे को सिनेरियो लग रहा है कि मार्केट फर्दर डाउन जाएगी, ब्रेक इवन कर दूंगा और ट्रेड को फर्दर रन कर दूंगा। यहाँ समझ गए इस चीज को? तो ये सिनेरियो होता है, एक इंपल्स एंट्री होती है। और ये इंपल्स एंट्री जब लेते हैं, जब जो प्रीवियस कैंडल है, याद रखना, जैसे ये प्रीवियस कैंडल है, इस प्रीवियस कैंडल ने ईएमए का ब्रेकआउट करा, तो ईएमए क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो अब ये ईएमए रेजिस्टेंस बन गया, तो इसके बेसिस पे जस्ट शॉर्ट कर दो, समझ गए। और जो आपका प्रीवियस वो है, विक है, ये विक है, तो इसके अबव में जस्ट थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा दो। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा छोटा सा, या तो मार्केट फर्दर आपकी इंपल्स एंट्री दे देगी। क्यों? क्योंकि सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है। 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। मार्केट में सेलिंग का यहाँ से यहाँ तक का जोन है ही, क्लियर। तो देख लेना, मतलब ऐसे यूएस जीपीजीपीवाई का तो मेरे को कुछ खास पता लग नहीं रहा है, कुछ सिनेरियो बन नहीं रहा है मेरे को जीपीजीपीवाई का। ये याद रख लेना, अगर कुछ होगा तो ये जरूर होगा। ये कि मार्केट फर्दर यहीं से मार्केट ब्रेक करे, ये ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक हो जाए। जब ये ब्रेक हो गया तो फर्दर ये वाला लेवल डन, समझ आया? क्योंकि मार्केट ने हायर हाई बना रही है, हायर हाई का ब्रेकआउट करा, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस, शॉर्ट, क्लियर है। अदरवाइज अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है, एक और चीज याद रखना, और ऐसी कुछ पैटर्न बनाती है, जैसे डॉजी बनी थी, एंगल्फिंग टाइप बनी थी, तो यहां से आप समझ गए। तो मार्केट में आप मार्केट को ये नहीं बोल सकते मार्केट डाउन जाएगी अप जाएगी, आप मार्केट को ये बोल सकते हो अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी देन वी कैन एक्सपेक्ट अ बाय, इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी देन वी कैन एक्सपेक्ट अ सेल, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आई होप आप लोगों को समझ आया।